नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरें 10 मिनट्स के अंदर। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज मौसम ने अचानक करवट ली। तेज हवाओं और हल्की बूंदाबांदी से तापमान गिरा, जबकि पूर्वी इलाकों में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क बना रहा। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण आगरा, मेरठ, नोएडा सहित करीब 18 जिलों में बारिश और तेज हवा का अलर्ट जारी किया है, जिससे गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। लगातार बदलते तापमान और दिन रात के अंतर से लोगों की सेहत पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। डॉक्टरों ने सावधानी बरतने और मौसमी बीमारियों से बचाव की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं आज से शुरू हो गईं, जिनमें लाखों छात्र शामिल हो रहे हैं और प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 50 लाख से अधिक बताई गई है, जिससे यह देश की सबसे बड़ी स्कूली परीक्षा व्यवस्थाओं में से एक मानी जा रही है। यूपी बोर्ड ने सोशल मीडिया पर वायरल कथित पेपर लीक को पूरी तरह फर्जी बताया और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की चेतावनी जारी की है। शिक्षा बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों से केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करने की अपील की तथा साइबर सेल को अफवाह फैलाने वालों की पहचान कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। विधानसभा सत्र के दौरान कानून व्यवस्था पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई, जहां सरकार ने NCRB आंकड़ों के आधार पर अपराध दर में सुधार का दावा किया। सरकार ने सदन में कहा कि अपराध के मामलों में उत्तर प्रदेश देश में 20वें स्थान पर है, जबकि विपक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए और आंकड़ों पर चर्चा की मांग की। मुख्यमंत्री ने छात्रों को बोर्ड परीक्षा से पहले शुभकामनाएं देते हुए मेहनत और आत्मविश्वास बनाए रखने की अपील की, जिससे विद्यार्थियों में सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश दिखी। राज्य नेतृत्व ने कानून व्यवस्था में सुधार का दावा करते हुए कहा कि प्रदेश भय के माहौल से निकलकर विश्वास के माहौल की ओर बढ़ चुका है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में दंगों और कर्फ्यू जैसी स्थितियां अब अतीत की बात हो गई हैं और निवेश तथा विकास के लिए अनुकूल वातावरण बना है। पश्चिमी यूपी में बारिश की संभावना के बीच किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने और मौसम विभाग की सलाह का पालन करने को कहा गया है। कई शहरों में बादल छाने और धूप कम होने से फरवरी की असामान्य गर्मी से राहत मिलने की संभावना जताई गई है, जिससे आमजन को आराम मिल सकता है। प्रदेश के विभिन्न जिलों से जुड़ी ताज़ा खबरों में मौसम, शिक्षा, राजनीति और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दे प्रमुख रूप से सामने आए हैं। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और मेरठ समेत प्रमुख शहरों की गतिविधियों पर प्रशासन की नजर बनी हुई है और स्थानीय स्तर पर निगरानी बढ़ाई गई है। परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने के लिए विशेष उड़न दस्ते तैनात किए गए हैं तथा CCTV निगरानी और पुलिस बल की व्यवस्था मजबूत की गई है। शिक्षा विभाग ने परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए तकनीकी निगरानी और नियंत्रण कक्ष सक्रिय किए हैं। मौसम में बदलाव के कारण स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने तथा अचानक ठंड गर्मी से बचने की सलाह दी है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई जिलों में तेज हवा की गति लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। बारिश और बादलों की वजह से दिन के तापमान में गिरावट और रात में ठंड बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई है। परीक्षा शुरू होने के साथ ही छात्रों और अभिभावकों में उत्साह और चिंता दोनों का माहौल देखने को मिला। प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 जैसे प्रतिबंधात्मक प्रावधान लागू कर भीड़ नियंत्रण सुनिश्चित करने की तैयारी की है। अफवाहों पर सख्ती दिखाते हुए बोर्ड ने स्पष्ट किया कि किसी भी फर्जी प्रश्न पत्र पर भरोसा करना छात्रों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। साइबर अपराध के जरिए परीक्षा प्रणाली को प्रभावित करने की कोशिशों पर रोक लगाने के लिए पुलिस और शिक्षा विभाग संयुक्त कार्रवाई कर रहे हैं। विधानसभा में विपक्ष ने कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के सरकारी दावों की स्वतंत्र जांच कराने की मांग भी उठाई। सरकार ने जवाब में कहा कि अपराध नियंत्रण के लिए तकनीकी निगरानी, पुलिस संसाधन और त्वरित कार्रवाई तंत्र को मजबूत किया गया है। मौसम परिवर्तन के चलते
अस्पतालों में सर्दी, खांसी और वायरल संक्रमण के मरीज बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। विद्यार्थियों को परीक्षा के दौरान तनाव मुक्त रहने और समय प्रबंधन पर ध्यान देने की सलाह शिक्षकों ने दी है। प्रदेश के कई हिस्सों में बादलों की आवाजाही बढ़ने से धूप की तीव्रता कम होने के संकेत मिले हैं। बारिश की संभावना वाले जिलों में प्रशासन ने आपातकालीन सेवाओं को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। परीक्षा अवधि के दौरान परिवहन और यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए विशेष योजना लागू की गई है। अफवाह फैलाने वालों को 2 साल तक की सजा और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा बोर्ड ने चेतावनी में कहा है। प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था सुधार को विकास और निवेश से जोड़कर प्रस्तुत कर रही है। राज्य में धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के बढ़ने को भी सकारात्मक माहौल का संकेत बताया गया है। मौसम में उतार चढ़ाव के कारण किसानों की रबी फसलों पर संभावित प्रभाव को लेकर चिंता जताई गई है। छात्रों की लंबी कतारें देखी गईं। प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के आसपास संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है। मौसम विभाग लगातार अपडेट जारी कर लोगों को सतर्क रहने और यात्रा योजनाएं सोच समझकर बनाने की सलाह दे रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बदलते मौसम में संतुलित आहार और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। बोर्ड परीक्षाओं के कारण कई शहरों में यातायात मार्गों में अस्थायी बदलाव किए गए हैं। छात्रों को परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचने और आवश्यक दस्तावेज साथ रखने की सलाह दी गई है। सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाओं को रोकने के लिए निगरानी बढ़ाई गई है। विधानसभा में अपराध आंकड़ों पर चर्चा ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया। सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बताते हुए जनता के भरोसे में वृद्धि का दावा दोहराया। पश्चिमी यूपी में बारिश से वायु गुणवत्ता और तापमान में सुधार की संभावना जताई गई है। शिक्षा विभाग परीक्षा प्रक्रिया की लाइव मॉनिटरिंग कर रहा है ताकि किसी भी गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई हो सके। अभिभावकों से बच्चों को अफवाहों से दूर रखने और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कराने की अपील की गई है। बदलते मौसम और परीक्षाओं के बीच प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग और सतर्कता बनाए रखने को कहा है। आज की प्रमुख खबरों में मौसम बदलाव, बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत, कानून व्यवस्था पर राजनीतिक बहस और अफवाहों पर सख्ती जैसे मुद्दे सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। ऐसी ही हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।